तो जी बेटा अब इसका जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है उसको बेटा हम देखते हैं। वो हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। ठीक है, आपको इसका जो वीएन हम क्लियर यहाँ पे मैं करता हूं। ठीक है, पी ऑफ एक्स बेटा हमारे पास इक्वल है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। ये बेटा हमारे पास इसका जो है सेकंड क्वेश्चन है। अगेन बेटा आपने सेम वही रूल अप्लाई करना है कि आपके पास जो आपका p यहाँ पे होगा वो कांस्टेंट टर्म 40 होगी। ठीक है, आप यहाँ p लिखें, p इज इक्वल टू 40 और जो q हमारे पास होगा वो बेटा x क्यूब का जो कोफिशिएंट 1 है तो वो 1 ही आएगा। तो x बेटा आपके पास पॉसिबल क्या आएंगे 40/1 के डिवाइजर। तो ये आपके पास सिंपल क्या बनेगा, ये बेटा हमारे पास सिंपल 40 बन जाएगा। अब देखें आपके पास 40 के डिवाइजर्स काफी ज्यादा होते हैं तो आपने बेटा वो सारे एलडीज लिखने तो हैं। ठीक है, तो आप यहां पे लिखें सो ऑल पॉसिबल डिवाइजर्स ऑफ 40। ठीक है, यहां सिंपल आप लिखें डिवाइजर्स ऑफ 40 डिवाइजर्स ऑफ 40 आर बेटा कौन कौन से होंगे वो बेटा हमारे पास आएंगे। एक तो प्लस माइनस 1 बेटा आपने हर दफा लिखना है। ठीक है, यानी कि प्लस वाले भी आप लिखेंगे और नेगेटिव वाले भी आपने लिखने हैं। इसके बाद इवन नंबर है तो 2 भी होगा। ठीक है, प्लस माइनस 2, देन प्लस माइनस 4 भी होता है बेटा, देन प्लस माइनस 5, इसके बाद प्लस माइनस 8, देन प्लस माइनस 10 और फिर बेटा प्लस माइनस 20 और इट्स सेल्फ भी बेटा आप इसे लिखेंगे प्लस माइनस 40। ये बेटा इसकी पॉसिबल डिवाइजर्स है। अब आपने ऐसा नहीं है कि सारे चेक करने लग जाना है कि ये इसमें से 3 कौन से हैं, हमने 3 ढूंढने ना। तो ये तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टू द 16, ये 16 नंबर्स हैं। तो आपने इन 16 नंबर्स में जस्ट 3 आपके नंबर्स ऐसे होंगे जो हमें क्या देंगे, हमें आंसर या रिमाइंडर हमें 0 देंगे जब हम उसको p ऑफ x में पुट करेंगे। तो बेटा आपने रैंडमली ऐसा करना है कि पहले प्लस माइनस 1 को आप चेक कर लेंगे रफली। ठीक है, अगर मैं यहाँ प्लस 1 पुट करता हूं तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस 1, उसके बाद माइनस 22 और प्लस 40। तो बेटा इनका आंसर 0 नहीं आता। ठीक है, अगर मैं पुट करता हूं माइनस 1 तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद माइनस 22 ये प्लस का हो जाएगा और प्लस 40। तो अगेन बेटा ये भी हमें आंसर 0 नहीं दे रहा जब आप इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, तो इट मींस हमारे पास जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी प्लस माइनस 1 की वो तो क्या हो गई है, वो खत्म हो गई है। अब आप 2 को चेक करेंगे, जब आप 2 को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो आंसर आता है यानी कि क्यूब है, 2 का क्यूब क्या होता है 8। ठीक है, उसके बाद माइनस 2 का स्क्वायर बेटा 4 एंड देन माइनस 22 2 का क्या होगा 44 और यहां बेटा हमारे पास प्लस का 40 है। जब आप इनको सॉल्व, प्लस वाले नंबर कौन कौन से हैं 40 और 8, 48 होता है, प्लस का 48 और 44 नेगेटिव का एंड माइनस 4 दोनों क्या लेंगे प्लस और हमें बन मिलेगा 48 माइनस 48 तो वो 0 आ जाएगा। इट मींस हमारे पास जब हम 2 पुट करेंगे प्लस का 2 वो तो हमारे पास आंसर देता है। अब आपने ऐसे ही माइनस 2 पुट करना है। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या आएगा, पहला बेटा हम चेकिंग जिसके लिए करेंगे। ठीक है, प्रॉपरली अब फॉर x इज इक्वल टू 2, फॉर x इज इक्वल टू 2 के लिए आप चेक करेंगे। ठीक है, हालांकि आप चेक कर चुके हैं बट आपने उसका वीन प्रॉपर उसको प्रूफ करना है। ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारे पास माइनस 2 की हम बात कर रहे थे वो चेक कर लेते हैं। माइनस 2 बेटा हमारे पास जब पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा माइनस का 8 और यहाँ पे 4 प्लस का ही आएगा और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास नहीं आता आंसर 0। ठीक है, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये मींस हमारे पास जो माइनस का 2 है वो भी क्या हो गया, वो भी इसमें से खत्म हो गया। अब बेटा इसके बाद आप प्लस का 4 चेक कर लें, 4 चेक करेंगे तो हमारे पास 4 का क्यूब क्या होता है 64। ठीक है, 64, इसके बाद 4 का स्क्वायर बेटा हमारे पास 16 होता है एंड देन 22 4 सा जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 88, उसके बाद यहाँ पे प्लस का 40। तो इन सबको बेटा आप ऐड कर लें बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 64 माइनस 16 माइनस 88 एंड प्लस 40।
तो बेटा जी यस, इसका आंसर भी 0 आता है। तो इट मींस हमारे पास एक जो और आया है वो प्लस का 4 भी आ चुका है, ठीक है, ये हमारे पास आ चुके हैं। अब ये बेटा आपके पास दो तो आ चुके हैं, उनको आप पहले आप सॉल्व कर लें, उसके बाद हम थर्ड भी ढूंढते हैं। तो बेटा आपके पास अब आपने पुट क्या करना है, 2 पुट करना है p ऑफ x के अंदर। तो आपके पास ये आएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब, उसके बाद माइनस 2 का स्क्वायर, उसके बाद देन बेटा हमारे पास है 22 टाइम्स 2 और फिर हमारे पास है प्लस का 40। ये बेटा हमारे पास है। अब आप इसको जस्ट ऐड करें, सॉल्व करें पावर्स लें की। यहाँ पे प्लस का 8 माइनस 4 माइनस 44 एंड प्लस 40, ठीक है। तो जो प्लस के नंबर्स हैं उनको आप जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 48, और ये दोनों जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 48, ठीक है। दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 0। सो p ऑफ 2 हमारे पास आ गया 0। इट मींस हमारे पास ये क्या है, उसका फैक्टर है। फैक्टर क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा हमारे पास, यहां पे हम कह सकते हैं कि x माइनस 2, ठीक है, इज 1 फैक्टर, ठीक है। ये हमारे पास एक फैक्टर तो आ चुका है। अब इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, अब इसके बाद हमने एक और चेक किया था प्लस का 4, उसके लिए भी बेटा आप सॉल्व कर लें। जब आप प्लस का 4 करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है, ठीक है। इसको बेटा हमने वेरीफाई करना है प्रॉपर वे में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास आएगा जी फॉर x इज इक्वल टू 4। अब आप यहां पे लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 4, ठीक है। जब आप इसके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आपने जस्ट पुट करना है p ऑफ 4, ठीक है, इज इक्वल टू 4 का क्यूब, उसके बाद माइनस 4 का स्क्वायर बेटा, देन 22 इंटू 4 एंड प्लस 40, ठीक है। जब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो 4 का क्यूब बेटा क्या होता है, 64 माइनस 16 माइनस 40 88, ठीक है, प्लस 40। इनको बेटा आप सॉल्व कर लें। जो प्लस के नंबर्स हैं उनको चाहे तो आप पहले ऐड कर लें, लाइक 40 प्लस 64 हमारे पास क्या आएगा, 104, और जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 104, और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो p ऑफ 4 हमारे पास क्या आ गया, p ऑफ 4 भी हमारे पास आता है 0। तो हम ये कहेंगे कि x माइनस 4, ठीक है, x माइनस 4 इज अनदर फैक्टर, x माइनस 4 इज एन अदर फैक्टर। ये हमारे पास एक और फैक्टर आ चुका है जी बेटा। अब इसके बाद लास्ट में हमने एक और फाइंड करना, बिकॉज पावर 3 है तो आपको मिनिमम 3 फैक्टर्स चाहिए होते हैं। तो बेटा उसके लिए बेटा आप चेक करेंगे -5, ठीक है। तो हमने यहां पे पुट करना है, चेक करना है फॉर x इज इक्वल टू -5, फॉर x इज इक्वल टू -5 प्लस 5। जब हम चेक करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 नहीं आता, तो आंसर आता है 0 किसके ऊपर, -5 के ऊपर। तो हम जस्ट इसी को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास आएगा, इसको सॉल्व कर लें तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास p ऑफ -5 इज इक्वल टू -5 का क्यूब, उसके बाद माइनस इंटू -5 का स्क्वायर, -22 टाइम्स -5 एंड प्लस 40 बेटा। इसको मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास ये बनेगा, 5 का क्यूब क्या होता है बेटा जी, हाँ जी 125 होता है, ठीक है। तो ये आएगा 125, ठीक है। उसके बाद -5 का स्क्वायर प्लस 25, ठीक है, बाहर माइनस का साथ में से आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 22 5 110 एंड प्लस 40, ठीक है। इसके बाद आप इन सबको बेटा सॉल्व करें, ऐड कर लें, ठीक है। जो नंबर्स आपके पास हैं उनको, यानी कि 125 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे बेटा साइन है माइनस का, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा -125। जो प्लस वाले हैं उनको आप ऐड कर लें और इनको भी आप ऐड कर लें, तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 150 और यहाँ भी क्या आएगा प्लस का 150। एंड p ऑफ -5 भी हमारे पास क्या बेटा आ गया, दोनों सेम नंबर्स हैं बट डिफरेंट साइन, तो आंसर क्या आएगा 0। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो x इज इक्वल टू 5 है ये हमें एक फैक्टर देगा। कैसे बनेगा, यहाँ पे इस तरह के x क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे x प्लस 5, ठीक है, इज थर्ड फैक्टर। तीनों हमारे पास जो फैक्टर थे वो हमने फाइंड कर लिए हैं, ठीक है, इज अ
थर्ड फैक्टर। अब बेटा आपने करना ये क्या, लास्ट पे आपने इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिख देना, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा, यहां से बेटा अगर हम रेज करें तो आपके पास p ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा। सो p ऑफ x हमारे पास इसके इक्वल था। जब आप इसको फैक्टराइज कर चुके हैं, ठीक है, इसके फैक्टर्स ढूंढ चुके हैं, तो आपने उन फैक्टर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देना, ठीक है। पहला हमारे पास था x माइनस 2, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था x माइनस 4, और थर्ड वाला बेटा हमारे पास है x प्लस 5। ये बेटा हमारे पास तीनों फैक्टर, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन केस आप चाहें तो कर भी सकते हैं, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है, जैसे आपने इसको लिखना ही था, फैक्टराइज ही करना था, लेकिन ये फैक्टर्स ही ढूंढने थे, वो बेटा हमने ढूंढ लिए। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। अब इसके बाद इसके जो आपके फर्स्ट 6 पार्ट्स हैं वो बेटा बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, वो आप खुद करेंगे 1 और 2 की तरह करेंगे। आपने सारे के सारे नंबर्स पुट नहीं करने, ठीक है, आपने जस्ट वो नंबर्स को परफॉर्म करना है जिनका आंसर 0 आता है। अब किस तरह आप चेक करेंगे, ये आप रफ में चेक कर सकते हैं या ऑन द कैलकुलेटर आपको हम बता सकते हैं कि आप उसको देखेंगे कैसे आपने पावर्स को, एक पूरी इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है ऑन द कैलकुलेटर, ठीक है। तो आप चाहें तो उस डायरेक्ट सॉल्व कर लें या डायरेक्ट आप उसको पुट करें कैलकुलेटर के ऊपर और आपके पास आंसर अगर 0 आ जाए तो जस्ट आपने वही फैक्टर्स पुट करने, ठीक है। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे लास्ट 2 पार्ट, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।